जिन कारकुनान ने मेरे लिए मारे खाई है, मेरे लिए गोलियां खाई है, मेरे लिए वो लड़े पुलिस के साथ, और आज मैं जाके गद्दारी करूं। 25-27 MNS का हाल देख लें जो लौटे हुए थे रिजीम चेंज में, उनकी सियासत ख़त्म शुद, उनकी इज्जत ख़त्म शुद। आज वो अवामी जनाजों में नहीं जा रहे, आज उनको लोग उनसे हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार। और एक शायद खटक 1,31,000 बगैर कैंपेन के वोट के साथ आज खड़ा इज्जत के साथ। क्यों? इमरान खान के साथ सिर्फ वफादारी की, इमरान खान के साथ खड़े रहे। इमरान खान का नाम जो है ब्रांड है, दोबारा आएंगे इस इक़्तिदार में, दोबारा आएंगे इस ईवान में। इमरान खान और कौम हमसे एक चीज़ चाहती है कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। बाकी गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, छोटे छोटे मसाइल भी होंगे, लेकिन इस टाइम जो चीज़ है वो हमने अपने मुल्क के लिए करना है, अपने मुल्क का सोचना है। अपने ज़ात से निकल के इलेक्शन हार लेंगे ना, लेकिन सारी ज़िंदगी हमारे बच्चे याद रखेंगे कि हमारे जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने खुददारी के लिए इमरान खान के साथ स्टैंड दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूं। आइनी तरमीम के हवाले से शाहिद हटक साहब से पूछते हैं क्या होने जा रहा है। सारी कौम की नज़रें इस टाइम पार्लियामेंट में हैं कि आज पार्लियामेंट में क्या होगा, आइनी तरमीम हो जाएगी, नहीं होगी, कौन साथ देगा, कौन छोड़ के चला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए हसनैन, आज तो तरमीम का पता चल जाएगा कि अंदर तरमीम होनी है या नहीं होनी, लेकिन असल इम्तिहान उन लोगों का है कि जिन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर लोगों ने उनको वोट दिया। हमारे लिए लोगों ने मारे खाई, हमारे लिए कारकुनान ने गोलियां खाई, हमारे लिए कारकुनान ने अपने घरों के ऊपर पुलिस के रेड्स बर्दाश्त किए। उनका कोई लेना देना नहीं था पाकिस्तानी सियासत के साथ, लेकिन उनका लगाव, उनकी मोहब्बत जो थी वो इमरान खान के साथ है। अगर आज जिन कारकुनान ने मेरे लिए मारे खाई है, मेरे लिए गोलियां खाई है, मेरे लिए वो लड़े पुलिस के साथ, और आज मैं जाके गद्दारी करूं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खफा भी उन चीज़ों के ऊपर कि पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के नाम के ऊपर उन अपने नुमाइंदों के लिए क्या नहीं किया। जी देखिए, मुझे आज भी याद है वो 9 अप्रैल की रात, मैं एनी शाहिद हूँ, मैं इसी ईवान का मेंबर था। इसी ईवान के अंदर उन तमाम लोगों की शक्लें मुझे आज भी याद है, और मेरे साथ वो वीडियो भी शायद मौजूद हो। मैंने पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी ईवान के अंदर खुद से कि जी देखे उनकी शक्लें, ये कौम के वो गद्दार हैं जो बैरूनी साजिश के तहत एक इलेक्टेड हुकूमत को और उस लीडर इमरान खान को इधर से बेदखल कर रहे हैं कि जिसने खुददारी के लिए इस कौम के लिए स्टैंड लिया है। तो आज जो अल्लाह ना करे कि वो मंजर दोबारा हो कि हमारे अपने लोग इधर खड़े हो के और तरमीम में, और ये तरमीम इमरान खान कैदी नंबर 804 की ज़ात के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। लेकिन मैं उन तमाम जिनके जहन में या जिनको डराया गया है या जिनको धमकाया गया है या जिनके जहन मुंतशिर है, मैं उनको एक बात याद दिलाऊं। आप उन 25-27 MNS का हाल देख लें जो लौटे हुए थे रिजीम चेंज में, उनकी सियासत ख़त्म शुद, उनकी इज्जत ख़त्म शुद। आज वो अवामी जनाजों में नहीं जा रहे, आज उनको लोग उनसे हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार। और एक शायद खटक 1,31,000 बगैर कैंपेन के वोट के साथ आज खड़ा इज्जत के साथ। क्यों? इमरान खान के साथ सिर्फ वफादारी की, इमरान खान के साथ खड़े रहे। इमरान खान का नाम जो है ब्रांड है, दोबारा आएंगे इस इक़्तिदार में, दोबारा आएंगे इस ईवान में। इमरान खान और कौम हमसे एक चीज़ चाहती है कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। बाकी गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, छोटे छोटे मसाइल भी होंगे, लेकिन इस टाइम जो चीज़ है वो हमने अपने मुल्क के लिए करना है, अपने मुल्क का सोचना है। अपने ज़ात से निकल के इलेक्शन हार लेंगे ना, लेकिन सारी ज़िंदगी हमारे बच्चे याद रखेंगे कि हमारे जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने खुददारी के लिए इमरान खान के साथ स्टैंड दिया था, और ये सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो बस यही, आज मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हूँ। जैसे जज्बाती भी हैं, हो जाएगी आइनी तरमीम, मौलाना फजल रहमान किस करवट बैठेंगे? जी देखिए, मौलाना साहब की अपनी सियासत है, उनकी अपनी जमात है, वो अपने फैसलों में आज़ाद है, लेकिन मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि जी देखिए, आप रजीम चेंज में PDM की सरबराह बने, आप रजीम चेंज में हमारे खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़े, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपको इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। नवाज शरीफ मिलने का टाइम नहीं दे रहा था आपको, आप वो चीज़ें याद करें। नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी हुकूमत ना बने, लेकिन मौलाना को साथ नहीं बिठाना, और आज दोबारा आप लोग के पास आ गए। तो कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यही चाहती है कि ये तरामीम मंजूर ना हो, क्योंकि इन तरामीम का एक लॉन्ग टर्म असर आएगा। और हमारे लिए तो इसलिए ज़रूरी है कि जो काइस पाइस ईसा इधर इस सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसकी वजह से जो
قانون آئین بدترین فسطائیت اس کے دور میں ہوئی. جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نہیں نبھائی, جس کی وجہ سے آج اس ملک میں ہم بالکل لاقانونیت کا وہ بول شکار ہیں. جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ.